हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता सिन्हा आप सभी लोगों को उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आप सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी लोगों के लिए बायोलॉजी टॉप 500 MCQ सीरीज का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। पार्ट 4 तक मैं करवा चुकी थी और आज के वीडियो लेक्चर में मैं पार्ट 5 करवाऊँगी। तो इसमें भी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को अरेंज की हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, which part of the cell is responsible for packaging and distributing proteins and lipids? कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन और लिपिड्स को पैकेज और वितरित करने के लिए जिम्मेदार है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए क्वेश्चन आपसे सिंपल कह रहा है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोटीन को पैक करता है। आप सभी लोगों को पता है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है, ऐसा कौन सा सेल का पार्ट है जो प्रोटीन को पैक करता है। तो कौन करता है? आपका गोल्जी उपकरण। देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया आपको, गोल्जी ऑपरेटस को दिखाया गया। वो क्या करता है, उसके अंदर एक एंजाइम रहती है गोल्जी ऑपरेटस के अंदर, वो प्रोटीन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रोटीन को कौन मॉडिफाई करता है, तो गोल्जी ऑपरेटस मॉडिफाई करता है। तो ये याद रखिएगा यहाँ से कि गोल्जी ऑपरेटस में प्रोटीन मॉडिफाई होते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और फिर पैक भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन? आंतों में कैल्शियम अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। देखिए क्वेश्चन आपको सिंपल कह रहा है कि आपके इंटेस्टाइन में कैल्शियम को जो अवशोषण हो रही है, जो कैल्शियम ऑब्जर्व हो रही है, वो कौन सा विटामिन उसमें हेल्प करती है। मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जो इसेंशियल होती है आपके इंटेस्टाइन में कैल्शियम को ऑब्जॉर्प्शन में? तो कौन होता है? विटामिन डी। कौन होता है? विटामिन डी। तो आप याद रखिएगा कि विटामिन डी के कारण आपके इंटेस्टाइन में कैल्शियम को ऑब्जॉर्प्शन होती है। क्या होता है? आपका इंटेस्टाइन में कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन कौन सा विटामिन के द्वारा होता है? विटामिन डी के द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पर यही दिखाया गया है कि विटामिन डी क्या कर रहा है, आपका प्रमोट करता है इंटेस्टाइनल कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन का। और ये सब आप लोग को सिलेबस में इतना पढ़ने का नहीं, ये सब इतना यहाँ से क्वेश्चन वगैरह आपकी नहीं बनती। यहाँ से सिंपल आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि विटामिन डी क्या कर रहा है, हेल्प करता है इंटेस्टाइन में कैल्शियम को ऑब्जॉर्प्शन में। बस यहाँ से आप यही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स? आँख के किस भाग के लिए प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? कॉर्निया, लेंस, रेटिना, आइरिस। देखिए क्वेश्चन आपका सिंपल कह रहा है कि आपके आँख में कितने अमाउंट में लाइट जा रही है, उसके लिए कौन सा आपका पार्ट आई का ऐसा कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल, कौन कंट्रोल करता है। मतलब आपके आँख में कितनी प्रकाश जाएगी उसको कौन नियंत्रण करता है? ऐसा कौन सा आँख का भाग है जो आपके आँख में कितनी मात्रा में लाइट जा रही है उसको कौन नियंत्रण करता है? तो वो होता है आइरिस। कौन होता है? आइरिस। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया आपको कि आइरिस क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट कितना इंटर हो रहा है आई कैविटीज़ में, उसको कौन कंट्रोल करता है? आइरिस करता है। और आइरिस में दो तरह के मसल्स होते हैं, आउटर होते हैं जो रेडियल मसल्स होते हैं और इनर क्या होते हैं आपको? सर्कुलर मसल। देखिए रेडियल मसल है और इनर में क्या है आपका? सर्कुलर मसल है। और ये दोनों के हेल्प से क्या होता है, ये दोनों के हेल्प से आपका पीपुल में क्या होता है, डायमीटर को कौन कंट्रोल करता है? ये आउटर रेडियल मसल और इनर सर्कुलर मसल के द्वारा क्या होता है आपका? पीपल का डायमीटर कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज कॉल्ड बाय ए वायरस? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिंपल कि इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो वायरस के कारण होती है। तो आप सभी लोगों को याद करना पड़ेगा कि कौन सा डिजीज किसके कारण होती है। ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होती है, मलेरिया किसके कारण होती है, फिर इन्फ्लुएंजा किसके कारण होती है, टाइफाइड किसके कारण होती है। तो इसके लिए मैं एक चार्ट लेकर आप लोग के लिए आई हूँ। देखिए जैसे क्या है कि क्या पूछा, जैसे ट्यूबरकुलोसिस था, तो ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण हो रहा है आपका? ट्यूबरकुलोसिस है जो आपका किसके कारण हो रहा है? ट्यूबरकुलोसिस आपका बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण हो रहा है? बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। और फिर क्या था आपका? इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा किसके कारण हो रहा है? वायरस के कारण हो रहा है।
तो आप ये इस टाइप से याद रखिएगा कि पायरोन्स के कारण क्या होता है, मैड काउ डिजीज होता है, फिर CHD होता है। वायरस के कारण कौन कौन होते हैं, एड्स वायरस से होते हैं, इन्फ्लुएंजा भी वायरस होते हैं, स्मॉल पॉक्स मिसल्स वगैरह किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। बैक्टीरिया के कारण कौन कौन डिजीज होती है, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, कोलोरा। देखिए ये सब कॉमन डिजीजेज है और इसके कारण मतलब कॉमन डिजीज है जिससे ये सब क्वेश्चन हम पूछे जाते हैं इससे कि पूछ देता आपसे कि ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है, तो आप क्या बोलिएगा, बैक्टीरिया। पूछ लेगा क्लोरा किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। या फिर पूछ लेगा कि मलेरिया किसके कारण होती है, तो मलेरिया होती है आपके प्रोटोजुआ के कारण। फिर फंगी के कारण कौन होता है, रिंगवर्म एटलीस्ट फूड। तो इस टेबल को आप, इस चार्ट को वगैरह आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक। तो क्वेश्चन इसमें क्या कहा था कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए वायरस। तो कौन था वो था आपका इन्फ्लुएंजा, क्योंकि वायरस से कौन कौन सी डिजीज हो रही थी, एड्स हो रही थी और क्या हो रहा था आपका, एड्स और इन्फ्लुएंजा डिजीज हो रहा था। और फिर कौन सा डिजीज था, स्मॉल पॉक्स मिसल्स वगैरह किससे था, वायरस से। तो आप मेरे साथ याद करिए कि वायरस से कौन कौन सा डिजीज होती है आपका, एड्स, इन्फ्लुएंजा, मिसल्स, स्मॉल पॉक्स। इस टाइप से याद रखिएगा ताकि क्वेश्चन पूछेंगे इनसे तो आपसे बन जाए। तो इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए और अच्छे तरह से याद कर लीजिए। बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज होती है आपका, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस और क्लोरा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द प्रोसेस बाय व्हिच व्हाइट ब्लड सेल्स इनगल्फ एंड डाइजेस्ट प्रोटोजन पैथोजेंस इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिससे श्वेत रक्त कोशिकाओं रोगजनकों को घेरती और पचाती है उसे क्या कहा जाता है, एक्जोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस। बताइए कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें पैथोजन क्या हो रहा है, वाइट ब्लड सेल में डाइजेस्ट होती है और वो उसको क्या हो रहा है, इंगल्फ हो रहा है। ऐसा कौन सा प्रोसेस के कारण होती है, वो होती है आपको फाइगोसाइटोसिस। ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, वाइट ब्लड सेल है जो पैथोजन को डाइजेस्ट करता है और पहले इंगल्फ करेगा उसके बाद फिर क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो किसके प्रोसेस के कारण होती है, फाइगोसाइटोसिस। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि आपको फाइगोसाइट्स ऐसा प्रोसेस वैसा सेल होता है जिसके कारण क्या होता है, इंगल्फ और डाइजेस्ट होगा। देखिए यहाँ पर दिखाया गया द प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस इज कैरिड आउट बाय ए टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड फाइगोसाइट्स। पहली बात तो फाइगोसाइट्स क्या है, फाइगोसाइट्स एक सेल है जो फॉरेन पार्टिकल होता है जैसे बैक्टीरिया वगैरह होता है, ठीक। और उसको प्रोसेस जो फाइगोसाइट्स को जो इंगल्फ कर रही है व्हाइट ब्लड सेल्स उसको क्या कह रहे हैं आपको, फाइगोसाइटोसिस कह रहे हैं। मतलब फाइगोसाइट्स को व्हाइट ब्लड सेल इंगल्फ कर रहा है उसको क्या कह रहे हैं आप, फाइगोसाइटोसिस कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन का कौन सा भाग अन्य न्यूरॉनों से संकेत प्राप्त करता है, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, सोमा, माइलिन शीथ। इसमें क्वेश्चन सिंपल आपका कह रहा है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग है जो अन्य न्यूरॉनों से संकेत प्राप्त करता है, यानी कि न्यूरॉन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो अदर न्यूरॉन से, दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। तो वो कौन, किसका काम होता है, वो होता है आपका डेंड्राइट्स का काम। किसका होता है, डेंड्राइट्स का काम। देखिए यहाँ पर पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन दिखाया गया है। तो डेंड्राइट्स का क्या पार्ट होता है कि एक न्यूरॉन से सिग्नल को रिसीव करना और फिर सेल के पास सेंड करना। मतलब डेंड्राइट्स का क्या काम है कि दूसरे न्यूरॉन से आपको सिग्नल को रिसीव करना और फिर सेल के पास उसको भेज देना। यहाँ पर देखिए डेंड्राइट्स जो ये समझो है क्या है, डेंड्राइट्स है, दूसरे न्यूरॉन से क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है और फिर सेल के पास भेज देता है। फिर सेल बॉडी क्या है, इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं और भी अदर ऑर्गेनल है। देखिए सब सेल बॉडी इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और भी अदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। और एक्सॉन क्या करता है कि नर्व इम्पल्स को कैरी करता है फ्रॉम द सेल टू अदर न्यूरॉन्स एंड मसल्स। और एक्सॉन आपका क्या कर रहा है, नर्व इम्पल्स को कहाँ से, नर्व इम्पल्स क्या कर रहा है, एक्सॉन क्या करता है, नर्व इम्पल्स सेल से रिसीव करता है और दूसरे न्यूरॉन और मसल के पास क्या करता है, पहुँचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द टाइप ऑफ जॉइंट फाउंड बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल इज। खोपड़ी की हड्डियों के बीच पाए जाने वाले जोड़ किस प्रकार का होता है, हिंज जॉइंट, वॉल और सॉकेट जॉइंट, पिवेट जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट।
ये क्वेश्चन आपका सिंपल बोल रहा है कि स्केल में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट रहता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि स्केल में कौन सी जॉइंट प्रेजेंट रहता है, फाइब्रस जॉइंट। मेनली तो आपका जॉइंट 3 टाइप के होते हैं, उसमें एक फाइब्रस जॉइंट होती है। तो स्केल में कौन सी प्रेजेंट होती है, फाइब्रस जॉइंट। क्यों? क्योंकि स्केल में इमूवेबल टाइप की जॉइंट को रहना चाहिए। तो इमूवेबल टाइप की आपकी जॉइंट कौन रहती है, फाइब्रस जॉइंट। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट फाइब्रस जॉइंट, उसको इमूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं। और उस जॉइंट के मतलब जो जॉइंट रहता है उस बीच वो मूव नहीं करेगा, और उसका एग्जांपल क्या रहता है, आपका स्कल है। और फिर दूसरा क्या है, कार्टिलेजियस, ये कुछ थोड़ा सा मूव करता है। तो 21 में रहता है, रिब्स में प्रेजेंट रहता है। फिर तीसरा क्या है, साइनोवियल जॉइंट, सेफ मतलब कि मूव कर सकता है, फ्रीली मूवेबल होते हैं। तो 21 में प्रेजेंट आपके हिप्स में, शोल्डर्स में और नीज में कौन है, साइनोवियल जॉइंट्स है। तो जॉइंट्स याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लेगा कि जॉइंट्स कितने टाइप्स होता है, आप क्या बोलिएगा, 3 टाइप्स। कौन कौन, फाइब्रस जॉइंट। दूसरा बोलिए आप लोग कमेंट में जल्दी से आंसर देखिए कौन कौन से जॉइंट प्रेजेंट रहते हैं और उसका नाम लिखिए। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट, फिर साइनोवियल जॉइंट्स। और उसका एग्जांपल भी याद रख लीजिएगा कि फाइब्रस जॉइंट आपका स्कल में प्रेजेंट रहते हैं, कार्टिलेजियस जॉइंट रिब्स में प्रेजेंट रहते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स हिप्स में, शोल्डर्स में और नीज में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज द क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस। बताइए कोशिका के किस भाग में क्रेब्स चक्र होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। बताइए कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें क्या होता है, आपका क्रेब्स साइकिल होता है। तो किसमें होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, इसका जल्दी से कमेंट में आंसर लिखिए। क्रेब्स साइकिल किसमें होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। किसमें होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। देखिए यहाँ पर क्रेब्स साइकिल को दिखाया गया है। तो क्रेब्स साइकिल को क्या कहते हैं आप, सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। जो साइकिल हो रही है सिट्रिक एसिड साइकिल, किसमें हो रही है, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। पौधे की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस भाग में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं आप, नाभिक बोलते हैं हिंदी में, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। बताइए कि ऐसा कौन सा प्लांट सेल है, मतलब ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। किसमें होती है, आप सभी लोगों को पता होगा, क्लोरोप्लास्ट में होती है। किसमें होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया। मलेरिया होने का कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और फिर प्रोटोजोआ। आप सभी लोगों को पता है, मैंने पिछले एक चार्ट दिखाई थी जो डायग्राम के फॉर्म में था, उसमें था कि कौन कौन सा डिजीज किसके कारण हो रहा था। तो मलेरिया किसके कारण हो रहा था, आपका मलेरिया आपको प्रोटोजुआ के कारण हो रहा था। और वायरस के कारण क्या हो रहा था, इन्फ्लुएंजा हो रहा था, फिर एड्स हो रहा था। बैक्टीरिया में कौन सा हो रहा था, बैक्टीरिया में आपका ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हो रहा था। फिर फंगी में कौन हो रहा था, रिंगवर्म हो रहा था। देखिए यही चार्ट मैं दिखाई थी, इस चार्ट को फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग। वायरस से कौन कौन डिजीज हो रही है, एड्स हो रही है, इन्फ्लुएंजा हो रही है। सबसे क्वेश्चन मतलब सबसे कॉमन पूछ रहे, वायरस और बैक्टीरिया से और प्रोटोजोआ वगैरह से क्वेश्चन कॉमन पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। PYQ आप उठाकर देखिएगा तो क्वेश्चन इसमें इस टाइप से रहेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस से कौन किसके कारण होती है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है। तो क्या बोलिएगा, बैक्टीरिया के कारण होती है। फिर पूछेगा मलेरिया किसके कारण होती है, तो प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक, ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ।